नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुद केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आचार्य कुंद देव द्वारा यह रचित महासमय सार ग्रंथ जो कि हमारे सामने विराजमान है, इस ग्रंथ में किसकी चर्चा है? तो बात आती है कि ये जो ग्रंथ की चर्चा है, इसमें जो ग्रंथ की चर्चा बताई गई है वो हमारी खुद की चर्चा है। और यहाँ आचार्य कुंद देव ने हमारी चर्चा क्यों की? क्योंकि हम इस पंचम काल में जो संसार परिभ्रमण कर रहे हैं उससे पार होकर हम मोक्ष रूपी लक्ष्मी को वर्ण सके, इस कारण से यह समय सार ग्रंथ हमारे लिए लिखा गया है। ये जो समय सार ग्रंथ है वो कैसा ग्रंथ है? तो जो अभव्य जीव होता है, जिसने आज तक जिनवाणी माँ की बात नहीं सुनी होती है, उसके लिए उसके जीवन में एक अमृत वर्षा की तरह है। इस कारण से वो संसार रूपी चक्र से पार हो सकता है। फिर दूसरी बात, ये जो आचार्य कुंद देव द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है वो हमारे लिए क्यों है? तो इसके लिए हमें साक्षात तीर्थंकर भगवान का तो इस काल में सद्भाव है, इस कारण से हमें उनकी दिव्य ध्वनि नहीं मिल सकती है, उनकी वाणी का लाभ नहीं मिल सकता है। तो इस कारण से आचार्य कुंद देव ने हमारे लिए यह समय सार नामक ग्रंथ लिखा है ताकि हम इस भव चक्र से पार हो सकें। और तीसरी बात कि समय सार ग्रंथ आखिर क्या है इसके अंदर? तो इसके अंदर मेरी नहीं, मेरे नाम की नहीं, अपितु मेरे अंदर जो चैतन्य तत्व विराजमान है उसकी बात की गई है। तो इस कारण से हमें इसका स्वाध्याय करना चाहिए। आगे तत्काल ही सबसे पहले वो मंगला जो पहली गाथा है उसमें बात करते हैं कि वंदितु सर्व सिद्धे ध्रुवम मचलम मणो ववम गदिम पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मिडमो सुद केवली भणितम। अर्थात क्या कि यहाँ पर मैं सर्व सिद्धों को नमस्कार करता हूँ और नमस्कार करते हुए जो जीव के विशेष अवस्थाएं होती हैं, ध्रुव, अचल, अनुपम, इसका स्वरूप बतलाता हूँ और इसके साथ में क्या, वोच्छामि समय पाहुड़ मिडमो सुद केवली भणितम। अर्थात क्या कि ये जो वाणी है ये केवली, शुद्ध केवली और गणधर आदि के द्वारा कही गई है। इस कारण से मैं इसको कहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। और क्या कहने की प्रतिज्ञा करता हूँ कि समय प्राभृत को कहूँगा, इस प्रकार की पहली गाथा में प्रतिज्ञा करते हैं। फिर आचार्य देव ये भी कहते हैं कि ये जो वाणी में लिख रहा हूँ ये मेरी नहीं है, इसको एक आचार्य समझकर ये जो ग्रंथ लिखा गया है ये बातें मत पढ़ना, अपितु जो भगवान महावीर स्वामी भगवान की जो दिव्य ध्वनि कीरी है उनके द्वारा ये ग्रंथ है, उनकी वाणी है, ऐसा समझ के इसका स्वाध्याय करना। इस प्रकार की बात पहली गाथा में की गई है। फिर उसके बाद दूसरी गाथा में क्या बात आई कि यहाँ जो मैंने पूर्व गाथा में समय प्राभृत को कहूँगा इस प्रकार की प्रतिज्ञा ली थी, तो जो इस प्रकार की प्रतिज्ञा ली थी
तो यहाँ जो समय है वो समय अर्थात दूसरी गाथा में उसका स्वरूप बताया कि वो समय क्या होता है, इस प्रकार की बात आई गई है। तो वो समय क्या है? समय अर्थात आत्मा, समय अर्थात जीव। तो ये जो जीव है वह अपनी आत्मा के स्वरूप में किस प्रकार स्थित होता है, इस प्रकार की बात इसमें दूसरी गाथा में आई है। और वो आगे चलते ही उसके दो प्रकार के भेद बताए हैं, एक तो स्व समय और दूसरा पर समय। स्व समय क्या है? जो जीव दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थित होता है वो स्व समय है, या जो जीव सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र में स्थित होता है वो है स्व समय। और पर समय क्या है? जो जीव पुद्गल कर्म के प्रदेश में स्थित है, जो जीव मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव करता है, संसार परिभ्रमण का कारण करता है, विषय वासना काम भोग आदि में लगा हुआ है, वो क्या है? पर समय है। फिर तीसरी गाथा में आगे तत्काल कहते हैं कि जो हमने पहले समय की बात की थी, यहाँ तीसरी गाथा में समय शब्द का एक नया अर्थ लिया गया है। वह समय शब्द का क्या अर्थ था? द्रव्य। यहाँ मात्र जीव द्रव्य नहीं लेना, छह द्रव्य को लेना है, इस प्रकार की यहाँ बात की गई है। और वो जो छह द्रव्य है वो किस प्रकार हैं? तो वो पूरे जगत में सर्वत्र सुंदर हैं, इस प्रकार की बात इसमें आई गई है। ये जो जीव रहता है उसकी एक खोटी बुद्धि है, क्या? कि वो जो इतने काल से मोह राग द्वेष आदि करता आ रहा है, मोह राग द्वेष आदि करता आ रहा है, तो उसके नजरिए में वही हो गया है कि वो हर वस्तु को उस तरीके से ही देखता है। अगर उसे मोह है तो वो मोह की दृष्टि से देखेगा, उसे राग है तो वो उस राग की दृष्टि से देखेगा, और उसे अगर पसंद नहीं है तो द्वेष की बुद्धि से देखेगा। तो असल में अगर हम स्वरूप देखें तो हमारे जिनागम में जो वस्तु का जैसा स्वरूप है, जैसा उसका स्वरूप बताया गया है, उसे वैसा ही मानना, इस प्रकार की बात आ गई है। क्योंकि वाक्य में अगर देखा जाए तो द्रव्य द्रव्य है, कोई फेर बदल नहीं कर सकता है, पदार्थ पदार्थ है और वस्तु भी वस्तु ही है, इस प्रकार की बात इसमें आई है। फिर उसके बाद अगर जब यहाँ बंध की चर्चा की बात इसके साथ रिलेट की गई है कि अगर हम जो आत्मा की बात कर रहे हैं, जो मोह राग द्वेष आदि को विकारी भाव को छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो इस कारण से अगर हम इसके अंदर बंध की चर्चा करते हैं तो वो शोभनीय नहीं है, शोभास्पद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम इस कारण से अगर वस्तु में इधर उधर फेर बदल करते रहेंगे तो हम सुखी हो ही नहीं पाएंगे। इस कारण से हमें यहाँ बात बताई गई है कि वो संसार परिभ्रमण का कारण असल में है क्या। तो आज हम चौथी गाथा से प्रारंभ करेंगे कि इस चौथी गाथा में क्या बताया गया है। कि सबसे पहले तो हम इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, हम क्यों नहीं इस संसार परिभ्रमण से पार हो पा रहे हैं, इस प्रकार की बात चौथी गाथा में की गई है। सबसे पहले तो चौथी गाथा की उत्थानिका देखते हैं। अथ एदत् असुलभत्वेन विभाव्यते, अर्थात क्या? अथ अर्थ मतलब अब, एतत् मतलब यह, असुलभत्वेन मतलब क्या? असुलभ होने से, और विभाव्यते मतलब आगे इसकी भावना बातें हैं, इस प्रकार की बात इसमें आई गई है। अब हमें तो हमारे पास आत्मा है, हमारे पास हमारा जीव आत्मा है, एकत्व रूपी आत्मा है, पर फिर भी हम इस संसार से पार क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि आज तक हमने मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मेरा स्वरूप क्या है, यही नहीं जाना है। तो किस प्रकार हम इस संसार से परिभ्रमण हो पाएंगे? अब ये जो आत्मा है ये है तो सबके पास, दुर्लभ नहीं है इस आत्मा को प्राप्त करना, सुलभ है। मगर क्यों सुलभ नहीं हो रहा है? क्योंकि इस जीव ने मिथ्यात्व रूपी गांठ का बंधन कर रखा है। प्रवचन सार में इसका ग्रंथि शब्द से इसे बोला गया है कि मिथ्यात्व का इसमें बंधन कर रहा है अनादिकाल से। इस कारण से उसको कुछ भी पता नहीं चल रही है, और पता नहीं चल रही है तो मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव कर रहा है भूलकर, और इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है। फिर उसके बाद यहाँ आगे गाथा में बात आएगी कि हम किस प्रकार से इस संसार परिभ्रमण कर रहे हैं, तो उसकी हम अभी गाथा पढ़ते हैं और आगे पद्यानुवाद पढ़ते हैं। सुद परिचिदानुभूदा सविकाम भोग बंद कहा, एयत्तस्सुवलंभो नवणी न सुलहो विहतस्।
अर्थात क्या कि सवस्वी काम भोग बंध कहा, अर्थात क्या सवस्वी मतलब सबके लिए। अब यहाँ बात आएगी सब कौन, तो इसकी हम चर्चा आगे करते हैं। सवस्वी काम भोग बंध कहा, सबके लिए काम भोग बंधन की कथा, इस प्रकार यहाँ बात आ गई। फिर शुद्ध परिचिदाणुभूता, यहाँ 3 शब्दों को हमें ग्रहण करना है, शुद्ध, परिचित और तीसरा अणुभूता। शुद्ध मतलब क्या होता है, सुनी हुई, परिचित मतलब परिचय करी हुई, और अणुभूता मतलब अनुभव करी हुई। तो पहली लाइन का क्या अर्थ हुआ कि सबके लिए काम भोग बंधन की कथा वह क्या है, श्रुत है, परिचित है, अनुभूत है। वो कैसे कि ये जो जीव है उसके लिए काम भोग बंधन की कथा सुनी हुई है, परिचय करी हुई है और अनुभव करी हुई है। अब यहाँ मैंने जो बोला था सवस्वी, यहाँ मतलब हम हर जीव को तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमने अर्थ सबके लिए लिया था। तो अगर हम देखें पंच परमेष्ठी के हिसाब से, तो सिद्ध परमेष्ठी है, वो तो पहले ही 8 कर्मों का नाश करके सिद्धत्व गति को प्राप्त कर चुके हैं। तो इस कारण से उन्हें यह काम भोग बंधन की कथा होना संभव नहीं है। फिर नीचे आते हैं अर्यंत परमेष्ठी, उन्होंने 4 कर्मों का भले ही नाश किया हो, पर वे भी तो इस संसार चक्र से भव पार होने के लिए ही आगे श्रेणी में चढ़े हैं, और उनके भी जो लक्षण कहा गया है वो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी कहा गया है। तो वीतरागी अर्थात क्या कि जिनका राग ही बीत गया हो। तो इस कारण से हम ये तो समझ ही नहीं सकते कि अर्यंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी को काम भोग बंधन की कथा सुनने मिलती हो या सुनते हो, इस प्रकार का बिल्कुल नहीं है। फिर नीचे आते हैं थोड़ा और, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु, ये भी आगे मोक्ष मार्ग में ही तत्पर लगे हुए हैं। तो इस कारण से इन्हें भी वह सुलभ नहीं है, इनके लिए वह दुर्लभ है। अभी तो दुर्लभ भी क्या कहना, वो तो इस मार्ग में लगे ही नहीं है, इस कारण से वो इसके बारे में सोचते भी नहीं है, ना रंच मंच इसमें करते हैं। तो इस कारण से पहली गाथा से हमें ये पता चली, पहली गाथा में पहली लाइन का हमें ये पता चली कि जो पंच परमेष्ठी हैं वो तो इसमें है ही नहीं, उन्हें ये जो बात है वो सुनने मिलती ही नहीं है। फिर उसके बाद नीचे आते हैं कि व्रति श्रावक जो होते हैं, जो व्रति श्रावक होते हैं, क्या उन्हें भी काम भोग बंधन की कथा सुनने को नहीं मिलती होगी? मिलती तो है, पर वे उसके आश्रित नहीं होते हैं, उसके अनुभूत नहीं होते हैं, उसकी तरफ उनकी बुद्धि नहीं जाती है। तो इस कारण से उन्हें भी नहीं सुहाता ये। और समय सार में तो यहाँ तक भी बात आई है कि जो जीव व्रति श्रावक है, अगर वो व्रत आदि करते हुए अपना जीवन आगे बढ़ा रहा है तो उसके तो और इसमें निर्जरा होती कर्मों की, इस प्रकार की इसमें बात आई है, इस प्रकार का समय सार में कहा गया है। तो इस कारण से सुध परिचिदाणुभूता सवस्वी काम भोग बंध कहा कि सबके लिए काम भोग बंधन की कथा सुनी हुई है, परिचय करी हुई है और अनुभव करी हुई है। अभी हमने यहाँ पंच परमेष्ठी की बात देखी, तो उसमें तो बिल्कुल भी वो है ही नहीं। दूसरा, व्रति श्रावक थे, व्रति श्रावकों को सुलभ तो होती है, पर उनके लिए यह दुर्लभ है, क्योंकि उन्हें इस चीज़ में उनका उस तरफ उनकी बुद्धि जाती ही नहीं है। फिर तीसरे, उससे थोड़ा और नीचे आते हैं तो संसार के जो जीव होते हैं उनकी बात करते हैं। तो संसारी जीव में भी सब नहीं, सामान्य रूप से सवस्वी का अर्थ हम संसार बोल सकते हैं, सामान्य रूप से संसार बोल सकते हैं, पर जो हर कोई जीव नहीं होते हैं, जो अज्ञानी मिथ्यादृष्टि जीव होते हैं, सिर्फ उनके लिए है ये जो काम भोग बंधन की कथा है वो सुनी हुई है, परिचय करी हुई है और अनुभूत करी हुई है। इस कारण से वो इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है। फिर उसके बाद आगे बात करी कि एयतस्सुवलंबो णवणि ण सुलहो विहतस्स, अर्थात क्या कि ये जो अज्ञानी मिथ्यादृष्टि जीव है, जिसने मोह रादेश आदि विकारी भाव करके जो काम भोग बंधन की कथा को सुनी है, परिचय किया है और उसका अनुभव किया है, उनके लिए क्या कि एयत अर्थात क्या एकत्व की। और यहाँ जो तीसरी गाथा में पहले बात थी वहाँ से एकत्व शब्द लिया था, अब यहाँ एकत्व अगर आ रहा है तो विभक्त्व आना ही है, ये तो है ही। तो इस कारण से यहाँ सबसे लास्ट शब्द दे रखा है विहतस्स, तो उसका अर्थ क्या ना कि विभक्त,
विभक्त आत्मा, तो अर्थात क्या कि एकत्व की और विभक्त्व की। अब यहाँ अगर हमें इसका गाथा का भाव समझना है तो आत्मा शब्द तो प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो क्या कि एकत्व की और विभक्त की, एकत्व विभक्त आत्मा की बात इसे सुलभ नहीं होती है। यहाँ नवणी का अर्थ केवल लेना, और सुलहो न सुलहो मतलब क्या कि न सुलहो, सुलभ नहीं है। तो इस कारण से ये जो जीव है जो मोह आदि शादी विकारी भाव कर रहा है, उसे ये जो एकत्व विभक्त्व आत्मा की बात है वो सुलभ नहीं है। अब वो क्यों सुलभ नहीं है उसका तो हमें जानना होगा, क्योंकि जो जीव रहता है वो जो जीव रहता है सबसे पहले तो वो खोटी बुद्धि करके बैठा हुआ है। अब यहाँ खोटी बुद्धि किस कारण से हो रही है कि काम भोग बंधन की कथा से वो इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है। तो अभी हमने जो गाथा का अर्थ समझा कि जो सबके लिए काम भोग बंधन की कथा जो सुनी हुई है, परिचय करी हुई है और अनुभव करी हुई है, उसकी कथा तो इस जीव ने बहुत सुनी है और ये उसे सर्वसुलभ है। और जो जीव ने एकत्व विभक्त्व आत्मा की बात नहीं सुनी है उसके लिए ये सुलभ नहीं है, उसके लिए ये अति दुर्लभ है। तो वो क्यों है? तो यहाँ अगर हमने अभी इतना समझा तो उसमें हमको 2 पॉइंट एक तो सामने आए कि जो अज्ञानी मिथ्यादृष्टि जीव होता है, जो काम भोग बंधन की कथा है वो उसके लिए सुलभ क्यों है, और दूसरा कि एकत्व विभक्त आत्मा की बात उसके लिए दुर्लभ क्यों है। तो सबसे पहले हम इस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि जो जीव रहता है वो हमेशा से इसमें ही रचा पचा है। या अगर यहाँ कोई हमारे सामने बैठा हो, अगर कोई व्यापारी हो, कोई भी अगर श्रेणी का हो, कोई भी इंसान हो, तो वो हमेशा उसके मन में यही रहेगा कि मेरी दुकान कब खुलेगी, मैं कब ये करूँगा, हमेशा उसे पैसे की चिंता रहेगी। आज तक उसने ये अपनी बात सुनी ही नहीं है तो उसे ये कब सुहाएगी कि एकत्व विभक्त आत्मा भी कुछ होता है, यही मेरे संसार परिभ्रमण का कारण है। इस प्रकार से उसे ये सुलभ नहीं होता है। तो जो बाबू युगल जी द्वारा कृत जो जयमाला है उसमें क्या आया कि भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर देखा, इस प्रकार की बात आई है। तो क्या कि भव वन में जी भर घूम चुका कि अर्थात क्या, मैं जो इस संसार परिभ्रमण है इसमें तो घूम ही रहा हूं, आज तक इसको बात ये समझ में आई नहीं है कि एकत्व विभक्त आत्मा भी कुछ होता है, ये मेरे इस संसार नाश को कारण बनता है, इस प्रकार की बात। फिर मृग तृष्णा के पीछे, तो वो क्या कि वहां लाइन क्या आई थी कि इस प्रकार वहाँ जो बात आई थी उसमें जो हिरण का एग्जाम्पल लेकर बताया था कि जो हिरण रहता है वो रेगिस्तान में इधर उधर पानी की प्यास में इधर उधर घूमता रहता है और जब नहीं मिलता है तो वो मरण को प्राप्त हो जाता है। तो उसके बाद इसलिए ऊपर जो भव वन में जीव वर घूम चुका, ये लाइन का अर्थ लिया गया कि ये जो जीव है वो भव वन में घूम रहा है, संसार परिभ्रमण का कारण कर रहा है, इस कारण से ये जीव अभी तक मोक्ष गति को प्राप्त नहीं कर पाया है। फिर ये जो जीव ने काम भोग बंधन की कथा तो अनंत बार सुनी है, आगे गाथा आगे टीका में भी ये बात आएगी कि कितनी बार सुनी है, तो अनंत बार सुनी है, अनंत बार इस बात का परिचय किया है और अनंत बार इस बात का अनुभव भी किया है, पर उसकी वो खोटी बुद्धि है मिथ्यात्व रूपी, जो उसका वहाँ ध्यान नहीं जा पाता है, इस कारण से वो संसार परिभ्रमण कर रहा है। इस जीव ने शुद्ध परिचिदानुभूता अर्थात क्या, जो काम भोग बंधन की कथा है उसे तो बहुत बार सुनी है, अनुभव भी किया है और परिचय किया है। तो ये क्या तीनों चीज एक ही है या अलग अलग है? तो जैसे कोई भी इंसान कार का इच्छुक होता है, तो कार का इच्छुक होता है तो कोई भी नई कार आने वाली होती है तो उसके प्रति उसकी जिज्ञासा रहती है कि इस नई कार में इससे नया क्या मॉडल आएगा, क्या इसमें और नए फीचर आएंगे। तो इस कारण से जो नई कार लॉन्च होने वाली है वो तो इसने बात सुनी थी, तो इस कारण को सुनी भी पड़ी। फिर परिचय भी किया जब गाड़ी लॉन्च हुई, तो इस कारण से उसे वो सुनाई भी, उसे पता भी चली कि इस गाड़ी में क्या नए नए फीचर है। और अनुभूता अनुभव, तो फिर टेस्ट ड्राइव तो हर कोई करता है, अगर कार कोई भी लेने जाना होता है तो उसे अनुभव भी हुआ। तो इस कारण से इस जीव ने ऐसे ही मिथ्यात्व रूपी बात का अनादिकाल से इसका सुनता आ रहा है, परिचय करता आ रहा है, अनुभव करता आ रहा है,
फिर भी ये एकत्व विभक्त्व आत्मा इसके लिए सर्वसुलभ है, सर्वदुर्लभ है। इस कारण से इसमें ये बात आई है। फिर अभी हम इसका आगे गाथार्थ देखते हैं। काम भोग और बंध की कथा तो संपूर्ण लोग ने खूब सुनी है। अभी जिस प्रकार मैंने बात बताई थी कि जो जीव है वो इस संसार परिभ्रमण का कारण कर रहा है, जो जिस काम में लगा हुआ है वो उसकी बातें करता रहता है, उसका यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, तो कहाँ से उसको ये बात सुहाएगी। इस कारण से यह कि काम भोग बंधन की कथा तो संपूर्ण लोग ने खूब सुनी है, उसका परिचय भी प्राप्त किया है और अनुभव भी किया है, तो वह तो सर्वसुलभ है। तो इस कारण से उसे जब यहाँ मन नहीं लगता तो वो संसार में परिभ्रमण कर रहा है। फिर आगे क्या कि परंतु पर से अभिन्न, पर से अभिन्न अर्थात ऊपर क्या अर्थ लेना, विहतस्य मतलब विभक्त आत्मा, और अपने से अभिन्न मतलब क्या, एकत्व से। परंतु पर से भिन्न और अपने से अभिन्न भगवान आत्मा की कथा तो न कभी सुनी है, न कभी उसका परिचय प्राप्त किया है और न कभी उसका अनुभव किया है, अतः वह तो उसके लिए सुलभ नहीं है। इस कारण से यहाँ ये बात आई है कि जो जीव रहता है उसको बाहर की रजपच में लगा हुआ है तो वो बाहर ही दिमाग लगाता है, उसको यहाँ की बात कोई सुहाती नहीं है। भक्ति में भी आता है ना कि काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है, पर से भिन्न एकत्व भाव की उपलब्धि दुर्लभ है। कि क्या कि काम भोग बंधन की कथा तो ये कब से सुनता आ रहा है और इसे कोई सिखाना नहीं पड़ा है, ये पहले से ही ऐसा सुनता आ रहा है, तो इसको पहले से ऐसा ग्रहण हो गया है और इस कारण से वो यहाँ अपना मन नहीं लगाता है। और फिर क्या, पर से भिन्न एकत्व भाव की उपलब्धि दुर्लभ है। कि क्या कि पहले से इसका वहाँ मन लगा हुआ है तो इस कारण से वो उस भाव से भिन्न नहीं हो पा रहा है और अपनी एकत्व की, अपनी आत्मा की एकत्व विभक्त्व आत्मा की शरण को प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो इस कारण से उसके लिए दुर्लभ है। कि दुर्लभ सहज सुलभ हो जावे ऐसा चमत्कार समय सार समय सार। तो अर्थात क्या कि अगर उस दुर्लभ जो चीज है उससे सुलभ बनाना है तो इस जीव को ये समय सार नामक ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ेगा तभी उसके मन में जो मिथ्यात्व रूपी गांठ है वो टूटेगी और एकत्व विभक्त्व आत्मा की जो बात है वो उससे सुलभ होगी, वो भी सुलभ होगी। और जब सुलभ होगी तो ऑटोमेटिकली वो आगे जाके मोक्ष गति को प्राप्त करेगा धीरे धीरे। और इस कारण से ये इस जीव इस प्रकार इस जीव ये इस प्रकार ये जो जीव है वो संसार परिभ्रमण से पार हो पाएगा। तो इस प्रकार हम भी आज की बात यहाँ विराम करते हैं और काम भोग बंधन की कथा को छोड़कर जो एकत्व विभक्त आत्मा की बात है उसे प्राप्त करके मोक्ष गति को प्राप्त करें, इस प्रकार मेरी मंगल भावना।